24 की लड़ाई में पीएम मोदी ने विपक्ष पर चढ़ाई कर दी है। मौका था अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत का और इसी मंच से पीएम ने एक एक कर विपक्ष, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़े हमले किए। पीएम ने कहा कि विपक्ष ना कुछ करता है और ना कुछ करने देना चाहता है। विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है। विपक्ष ने संसद भवन की नई इमारत का विरोध किया, कर्तव्य पथ के पुनर्विकास का विरोध किया, शहीदों के लिए वार मेमोरियल नहीं बनाए। पीएम ने कहा कि विपक्ष का एक धड़ा पुराने ढर्रे पर अड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 30 साल में पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। हम पार्टी से ऊपर उठकर विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग चुनाव के समय सरदार पटेल को याद करते हैं। उनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें नमन करने नहीं गया। पीएम मोदी विपक्ष के जिस धड़े की बात कर रहे थे वह विपक्षी दलों का नया गठबंधन INDIA है। इशारों इशारों में मोदी ने यह भी कह दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर पूरा देश अब कह रहा है कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। पीएम ने पिछले दिनों भी इसी अंदाज में विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला था और कहा था कि विपक्ष ने गठबंधन का नाम इसलिए बदला ताकि कारनामे छिपा सके। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस का मतलब लूट का बाजार है। पीएम के प्रहार और राहुल की वापसी से साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मुकाबला भारत वर्सेस INDIA के बीच होना है। भले ही विपक्षी गठबंधन ने प्रधानमंत्री के चेहरे के बिना लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया हो, लेकिन बीजेपी का मानना है कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जनता के बीच राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होंगे। दरअसल मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई को बीजेपी अपने लिए अनुकूल मानती है। 2019 का मुकाबला मोदी बनाम राहुल का हो चुका है। इसमें कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और बीजेपी 2014 की तुलना में अधिक सीटों और वोट शेयर के साथ सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता के मामले में अब भी राहुल गांधी से बहुत आगे हैं और 2024 के महासभा में एक बार फिर भारी पड़ेंगे। उधर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि बदलने में जुटी है। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की जनता के बीच लोकप्रियता बढ़ी है। INDIA की ओर से भले ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में औपचारिक ऐलान ना किया गया हो, लेकिन गठबंधन के वे सबसे बड़े चेहरे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।